स्टार्ट मॉम। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है बच्चों आइसोमेरिज्म। राइट, आइसोमेरिज्म क्या होता है देखिए। हाँ जी, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आपको आइसोमर समझना होगा। आइसोमर क्या होता है? आइसोमेरिज्म तो एक घटना, एक फिनोमिना। राइट, ओके। चोरी किसे कहते हैं? तो उससे पहले आपको ये समझना होगा चोर किसे कहते हैं। इससे पहले आपको ये समझना होगा चोरी क्या होती है। राइट, ओके। चोरी तो एक फिनोमिना है जो चोर करता है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है उससे पहले आपको आइसोमर समझना होगा। आइसोमर जो वर्ड है, जो शब्द है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। आइसोमर, आइसो का मतलब होता है सेम, एंड मर का मतलब होता है पार्ट, टुकड़े। सेम टुकड़े, क्या सेम है, क्या टुकड़े हैं, जरा ये देखो। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, या आपकी माने तो उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। राइट, ऐसे दो टुकड़ों को या दो से ज्यादा टुकड़ों को आइसोमर्स कहा जाता है, और ये पूरा फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं दोबारा से अपनी डेफिनेशन रिपीट करता हूं। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं। याद रखो बच्चों, आइसोमर में सब कुछ सेम नहीं है। अगर आप एक दो चीजें ली और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है और केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, तो ये आइसोमर नहीं है। आइसोमर कब होंगे? जब केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो, स्ट्रक्चर अलग। अगर सब कुछ ही सेम है तो आइसोमर नहीं है, हम उन्हें आइडेंटिकल कहेंगे। वो आइडेंटिकल है, वो आइसोमर नहीं है। आइसोमर होने के लिए स्ट्रक्चर का अलग होना और केमिकल फॉर्मूले का सेम होना, दोनों ही बातें। जैसे इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें। आप एक दुकान पे गए और आपने कहा जी दुकानदार से कि मुझे C4 या C5H12 दे दीजिए। आप एक दुकान पे गए और दुकान पे जाकर आपने कहा कि मुझे C5H12 दे दीजिए। दुकानदार बोला मेरे पास काफी C5H12, आपको कौन सा C5H12 चाहिए? आप बोले कुछ समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, दुकानदार ने कहा कि एक मेरे पास C5H12 ये है जिसको हम N-पेंटेन कहते हैं, या खाली पेंटेन भी कह सकते हो। N-पेंटेन, N का मतलब होता है नॉर्मल, का मतलब स्ट्रेट शेप। मेरे पास N-पेंटेन है, इसका फॉर्मूला C5H12 है। C5 है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 H12। राइट, मेरे पास एक ये भी C5H12 है जिसका फॉर्मूला ये है। C5H12 देखो 1 2 3 4 5 C5H, 3 2 5 3 8 9 3 12। इसका नाम है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये भी C5H12 है, C5H12। राइट, ओके। एक मेरे पास ये भी C5H12 है ना, C5H12। 4 कार्बन और बीच में 5, 12 हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़िया, ओके। चलिए इसके बाद बस ये था। तो मेरे पास ये और भी हो सकते हैं बच्चों, पक्का ना? या बस यही है। तो वो बोला 3 डब्बे उसने हमारे सामने लाके रखे, बोला तीनों डब्बों में C5H12 है, आप बताइए आपको कौन सा चाहिए। तो आपने दुकानदार से कहा ये तीनों क्या लगते हैं एक दूसरे के? दुकानदार बोला ये तीनों आइसोमर हैं, ये तीनों आइसोमर हैं एक दूसरे के। राइट, इन तीनों का फॉर्मूला सेम है पर तीनों का स्ट्रक्चर अलग है। राइट, तो आइसोमर वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। 2 or more compounds having same chemical formula but different
structure is known as isomers and the phenomena is called isomerism. ये पूरा फिनोमिना आइसोमेरिज्म है, ठीक है? हाँ, तो कोई डाउट है? राइट, पक्का ना? बहुत आसान सी बात थी। इन्हें आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे, ठीक है? राइट, चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा, एक और बात, अगर आपको भविष्य में कभी डाउट हो, जैसे दो स्ट्रक्चर कोई दे दे और ये कहे ये बताओ दोनों एक दूसरे का आइसोमर है या नहीं है, तो आपने देखा यार कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, और मान लो नाइट्रोजन भी दोनों में बराबर बराबर थे, नाइट्रोजन भी था, ऑक्सीजन सब कुछ बराबर बराबर था, बट आपको फिर भी डाउट था, लग रहा है नहीं यार ये तो ये शायद आइडेंटिकल है। आपको क्या डाउट है? उसने घुमा फिरा के स्ट्रक्चर दे दी और आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि यार ये तो दोनों एक ही हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है, राइट? ऐसा हो सकता है जैसे इसी को कोई मान लो ऐसे करके दे दे तो ये और ये सेम ही है, तो आप IUPAC नेम लिख कर देखिए, अगर नाम दोनों का सेम आ रहा तो वो आइडेंटिकल है, दो सेम। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपको क्या बताया। बहुत बार वो दो कंपाउंड दिखाएगा आपसे और ये कहेगा ये बताओ ये एक दूसरे का आइसोमर है या नहीं है। आपको दिखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, बट मन के अंदर कहीं ये बात है कि ये सेम ही है। तो ये जांचने के लिए कि ये सेम है या अलग अलग है, क्या करोगे? अगर IUPAC नेम दोनों का सेम आ रहा है तो आइडेंटिकल है, दोनों सेम चीज है, ठीक है बच्चों? राइट, ओके। तो आप इस रूल को फॉलो करोगे, आगे हम देखेंगे इसे। अच्छा, आप एक बार ट्राई कीजिए C6H14 इसके आइसोमर बनाने की कोशिश कीजिए। पहले बनाइए N-हेक्सेन, कार्बन कार्बन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अब कार्बन की चेन को कितना भी, कार्बन को कहीं भी लिख लो, जब तक वहां डबल बॉन्ड या साइकिल नहीं लाते तब तक फॉर्मूला नहीं बदलता। मतलब कार्बन को 6 से लिखा, फिर एक कार्बन को तोड़कर यहां से यहां लगा दो, तो हाइड्रोजन हिसाब से रखते जाओ, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखकर देख लो, फॉर्मूला C6H12 ही रहेगा। ये बात समझ में आगे है? देखो, मतलब आपने 6 कार्बन ऐसे लिखे, 3 6, ठीक है? इसने पारस ने ऐसे लिख दिया, ये कार्बन यहां लिख दिया, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि आप दोनों नहीं डबल बॉन्ड नहीं लेके आए। जितने बॉन्ड पहले थे सिंगल सिंगल थे, अभी भी सिंगल सिंगल है, तो हाइड्रोजन 14 ही रहेंगे। समझ में क्या कहना चाहता हूं? ओके, एक बार ट्राई करो। फॉर्मूला कब बदलेगा? जब आपने गलती से एक में तो डबल बॉन्ड था और दूसरे में डबल बॉन्ड नहीं लिया, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया गलती से, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। साइकिल नहीं था, साइक्लिक कर दिया, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। वैसे कार्बन को आप किसी डायरेक्शन में उल्टा सीधा कैसा लिखते हो? गैस करो कितने आइसोमर बने इसके? 4 5 बने। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ना ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम बता सके कि इसके कितने आइसोमर बने। पहला बनाया N-हेक्सेन, ए ईशा, पारुल, सपना, गुड़िया, सब सही चल रहा है? सही है गुड़िया? पहला क्या बनाया? N-हेक्सेन, राइट। पहला ये बनाया N-हेक्सेन। चार N-हेक्सेन, पहला ये बनाया, राइट। दूसरा क्या बनाया? हाइड्रोजन मत लिखो, आइसोपेंटेन क्या होता है? चलिए वो भी वर्ड अभी हम देखेंगे यहाँ। 5 3 2 5। अब क्या करें? छठा कहाँ लगा? यहाँ ऊपर वाला ही है भाई, ये इसमें कार्बन को आपने यहाँ से हटाकर ऐसे करते हो तो नंबरिंग ऐसी होगी। ये नहीं आया समझ? हाइड्रोजन दोनों में सेम हो गया, अलग अलग पक्का सेम हो गया, लिख कर देख लो चाहे। 14 बने, राइट। अच्छा, अगला क्या किया? अच्छा, इसी को यहां से यहां ले गए, ये सही करेंगे। 3 2 5 यहां था 5 3 तो ये हो गया। अब इसको यहां ले रहे तो नीचे लगा देंगे। शाबाश बच्चों, कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो
हो सकता है। देखो इसका नाम है एनहेक्सेन, इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन। अगर आप में से कोई बच्चा ये कहता है कि सर 3 2 5 इस कार्बन को यहां पे था, तीसरे पे था, अब इसको हटाकर यहां कर देते हैं, तो ये और ये बराबर है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? 2 मिथाइल पेंटेन हो गए, तो ये नहीं बने। अब क्या करो, 3 बन गए, चेन को और ब्रांचिंग करो। इस कार्बन को यहां कर दे, नहीं यहां से तो दिया 3 इसको यहां इसके साथ लगा। हाँ देखो सी, ये सी यहां पे सब कुछ मामला ऐसा है, राइट? ये वाला सी लिख दूं, इसको हटाकर यहां ठीक है। अच्छा आप क्या कह रहे थे? इसको यहां से यही कह रहे हैं? हाँ तो बताओ कोई इच्छा? गुड गुड शाबाश, ये इसको यहां से हटाकर इसके नीचे और यहां ये 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है? नहीं दो, एक ये भी सही है, बनेगा। ये कहां बनाएगा? 1 2 3 4 सही है, ये भी आइसोमर है। बनाया तो जरा भी नहीं है, सही है। अच्छा चलो ये बना दिया, ये 3 2 5 ही बने, ऐसा मत करो यार, एक और बता। हाँ बोलो बोलो। ओके ओके, ये तो यही हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा फिर मतलब ये ऐसा 3 ऊपर 3 ऐसे 3 का नीचे इंशाल्लाह 3 मतलब बताओ वो तो कर ये ऐसे सबके एनएक्सेन है ये वाला है, सिंगल नहीं करता एनएक्सेन 5 बनेंगे। चलो 5 बनेंगे मान लो। बट इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये पता लगा कि आइसोमर का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब हम टाइप ऑफ आइसोमर्स पढ़ेंगे। फिलहाल आपको आइसोमर का मतलब क्लियर हो गया कि आइसोमर क्या होता है। आइसोमर क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट? दूसरी बात आपको ये पता लगी, जो पक्की होनी चाहिए टाइम के साथ साथ, कि अगर आप जितने बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड है सारे, अगर सिग्मा ही इसमें रखते हो और कार्बन को कहीं से हटाकर कहीं लगा देते हो, तो हाइड्रोजन का अमाउंट सेम रहेगा, राइट? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन को यहां से यहां लगा दिया तो सर हाइड्रोजन कम ज्यादा हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है? हाइड्रोजन सेम रहेगा। डन? ओके चलिए अब आते हैं आइसोमर्स के टाइप पे। देखिए ये काफी वैसे बड़ा टॉपिक होने वाला है। आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, या टाइप ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो बहुत इंटरेस्टिंग है और हम चाहते हैं जब सारे बच्चे आने लग जाएं तभी हम उस रात को छेड़े। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं आपको बताऊंगा कि 1987 में या 1967 में ऐसा क्या हुआ कि जिसने इस आइसोमेरिज्म की स्टडी या इस आइसोमेरिज्म को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। एक ऐसी टैबलेट
जिसे प्रेग्नेंट लेडी लेती थी एज ए मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने के लिए। आप अपनी मम्मी से जाकर पूछ सकते हैं कि जब आपका जन्म हुआ तब उन्हें मॉर्निंग सिकनेस नाम की बीमारी होती थी, जैसे सुबह उठते ही उल्टियां, या फिल्मों में ऐसे देखते हैं ना उल्टियां वो सब, ओके, वो इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं इस बीमारी को। कैसे एक टैबलेट ने हिस्ट्री बदल दी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये हम बात करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, राइट। कैसे वैसी एक टैबलेट एम्पायरो क्या लेते हैं उसे, जो पेट में एम्ब्रियो डिफेक्ट कर रहा था, ओके। ये बायो के वर्ड हमारे लिए थोड़े बेकार समझ में नहीं आता है। स्ट्रक्चरल, ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर, स्टीरियो की बात हम नहीं करेंगे थोड़े दिन। स्ट्रक्चरल को फर्दर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, राइट। फंक्शनल, चेन, रिंग, चेन, ये इनमें सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है चेन के बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ है मेटामेरिज्म, ये सब स्ट्रक्चर के पार्ट है, मेटामेरिज्म। एंड फिफ्थ है टोटोमेरिज्म, और शायद एक दो हम भूल भी रहे होंगे इसमें। टोटोमेरिज्म एक है, 6 वर्ड लिख लेना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। 6 लिखो, नहीं लिख रही, स्ट्रक्चर, ये ट्री डायग्राम आपको आना चाहिए। आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं, चेन, पोजीशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये 6 तरह के आइसोमेरिज्म हम स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज और कल में हमें ये खत्म करना है, और आपका जो टेस्ट होगा ट्यूसडे को, उसमें आइसोमेरिज्म भी आ रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा ना, उसमें इनकी डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन दिस, गिव विद वन सुटेबल एग्जांपल, राइट। तो सबके आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए, आसान होगी, राइट। स्टीरियो में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है आपको, बट वो नहीं आएगा, डोंट वरी, इतना भी मुश्किल नहीं है। बट फिलहाल तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करना है। देखिए, चलिए आगे हटाइए से, ओके। तो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, चेन आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, देखिए, चेन आइसोमेरिज्म, ओके। चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, देखिए, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? Two more compound having same chemical formula but different kind of chain. Chemical formula same but chain अलग। जैसे अब ये भी आपने बनाया था N-hexane 2-methyl pentane, दोनों में क्या फर्क था? चेन अलग अलग थी, केमिकल फॉर्मूला तो सेम था। एक चेन में ब्रांच आ गई, एक स्ट्रेट थी, दूसरे आगे देखे तो उसमें और ज्यादा ब्रांच आ गई, राइट। तो टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन, राइट, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। ये आपकी प्रतीक में क्योंकि यू की जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है किसी के पास जैसे तो आपको पता है, चलो छोड़ो अगर नहीं भी है तो जी, ओके। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट काइंड ऑफ चेन, राइट। एक ब्रांच है, एक स्ट्रेट है, तो वो चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ओके। एग्जाम में एमसीक्यू जब आपसे पूछेगा तो नाम दे देगा दो कंपाउंड के, फिर कहेगा ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर है, तो वो आपको बताना है, ओके। तो कैसे है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। चेन आइसोमेरिज्म आपको आ गया। नेक्स्ट है पोजीशनल आइसोमेरिज्म, इसको देखिए। पोजीशनल आइसोमेरिज्म
पोजिशनल आइसोमर्स। देखिए, 2 or more compound having same chemical formula but position of functional group is different। अभी एग्जांपल करेंगे। but position of pi bond is different। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग है बट केमिकल फॉर्मूला सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास देखो जैसे ये मेरे पास है CH3 CH2 OH लगा लेते हैं CH2 CH3। इसका भी नेम बताओ कनिष्का। नो आइडिया, शाबाश। ओके, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4। देखो बढ़िया, आयुपैक नेम लिखते टाइम हम 5 चीजों का यूज करते हैं। सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, राइट। सबसे पहले ये मिथाइल इथाइल क्लोरो ब्रोमो कुछ है नहीं है, OH है बट ये तो फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिखा जाता है एज ए सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या ये साइक्लिक है? मेन चेन नहीं है। वर्ड रूट मेन चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट। बी कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड है ए, राइट। 2 हमने ई हटा दिया, ठीक है, आगे हुआ, राइट। 2 बॉन्ड एक साथ नहीं आएंगे तो नहीं हटा दिया, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन 2। ब्यूटेन 2। अब एक दूसरा कंपाउंड लिखते हैं जो ये CH3 CH2 CH OH CH3, राइट। क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं? They are not the isomers। ये दोनों सेम है। इसका इफेक्ट देखो, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। नहीं है। वर्ड रूट ब्यूट A 2। जब आयुपैक नेम अगर सेम आ रहा है राइट, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, आइसोमर नहीं है। आइसोमर वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर कैसे ना कैसे अलग होती है। तो OH को यहां से हटाकर हम यहां लगा देते हैं। पहले तो एक चीज देखिए, कार्बन दोनों में सेम है, O दोनों में सेम है, दोनों में एक ऑक्सीजन है और दोनों में बॉन्ड एक जैसे है। ना पाई बॉन्ड यहां है ना पाई बॉन्ड यहां, सिंगल है, तो हाइड्रोजन भी सेम होंगे। गिनने की जरूरत ही नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन अगर दोनों में कार्बन सेम है, दूसरी कोई चीज है वो सेम है, तो हाइड्रोजन भी सेम होंगे। अगर बॉन्ड भी सेम है तो यहां सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन दोनों में सेम है। चाहे गिन के देख लो, 3 4 6 9 10 हाइड्रोजन है। यहां गिनिए 3 2 5 2 7 2 9 1 10, राइट। ओके, अब आयुपैक नेम लिखते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से 1 2 3 4 ब्यूटेन 1, राइट। ये एक दूसरे आइसोमर्स। कौन से आइसोमर? अक्षित। ओके, समझ गया। हाँ जी, समझ में आया? ब्यूटेन 1, ये इसका इफेक्ट है। अच्छा, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं? यस। केमिकल फॉर्मूला सेम है। कैसे आइसोमर? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है, राइट। एक और एग्जांपल लिखते हैं पोजीशन आइसोमर का। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? ठीक है, पहले तो ये देखो, दोनों में बॉन्ड सेम है। एक पाई बॉन्ड है, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड। कार्बन 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी सेम होंगे, गिनने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, इसका नाम है ब्यूटवानी। ओके, दूसरी बात, क्या ये आइसोमर है? स्ट्रक्चर अलग है या 1 इन है या 2 इन है? क्या अलग है? दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है।
तो ये एक दूसरे के आइसोमर पोजिशनल आइसोमर। सर पोजिशनल आइसोमर क्या होते हैं? सेम फॉर्मूला हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और पाई और डबल बॉन्ड और ट्रिपल, ठीक है, उन्हें पोजिशनल आइसोमर कहा जाता है। एक बात मैं बता दूं, अगर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करके आते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रेट चेन, ये मिथाइल है, राइट, इस मिथाइल को मैं यहां से यहां लगा दूं तो ये चेन आइसोमर है, पोजिशनल नहीं है। पोजीशन का मतलब एल्काइल ग्रुप से नहीं है, फंक्शनल ग्रुप और पाई बॉन्ड से नहीं आया समझ। बच्चे क्या करते हैं कि मिथाइल यहां से 2 पे था या 3 पे आ गया तो ये पोजीशन हो गया, नहीं, ये पोजीशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये चेन आइसोमर की कैटेगरी में आएगा। पोजीशन की कैटेगरी में कौन आएगा? जब फंक्शनल ग्रुप या पाई बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है।